हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट चैनल। तो किस तरह से आपका नेक्स्ट टाइम जाने वाला है, आप ट्विन फ्लेम्स का, आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको अपनी ही नज़रों से देख रहे हैं और मतलब एक लव पजिंग चल रही है, एक लव हायर डायमेंशन में आने के लिए आप रेडी हैं कि नहीं। तो जी हाँ, इस टाइम में जो कि अब नेक्स्ट टाइम में जो कि 3-4 दिन बाद ही आपका ये आ जाएगा क्या, न्यू मून। तो न्यू मून में आपके जितने भी कार्मिक रूट्स हैं वो भी सारे चेंज होंगे। डिससेटिस्फैक्शन भी आ सकता है सम टाइम, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं। और आपकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी फॉरवर्ड रहेगी, आपकी भी रहेगी, आपके पार्टनर की आपकी तरफ आने के लिए रहेगी। जिस भी तरह से ये जो कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं ये इनफाइनाइट वैल्यू को लेकर आ रही हैं और साथ ही साथ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी लेकर आ रही हैं। तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ का मतलब यही है कि हर तरह से आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन की एक पॉजिटिव साइड्स को देख पाएंगे। अदरवाइज़ ये शिफ्टिंग एनर्जीज जो चल रही है ना आपकी भी, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा है। लेकिन अदरवाइज़ मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को फिर इसी तरह से देखेंगे कि नहीं ये तो वुमनाइजर है, नहीं ये तो मुझे देखते ही नहीं है, इनको तो प्यार ही नहीं है, ये तो ट्विन फ्लेम ही नहीं है। तो यहाँ पर रोमांस एंड कॉन्फिडेंस की बात आ रही है, आपके अंदर भी रोमांटिक एंड कॉन्फिडेंस वाली बात रहेगी। और क्योंकि पुराना जो भी है वो डिटॉक्स करते चले जाएंगे आप। जितनी जल्दी डिटॉक्स करेंगे उतनी ही जल्दी आपका पार्टनर आप तक आएगा। ये डीप इनर इश्यूज़ हैं जो आपके, वो आप समझ पाएंगे और जितनी भी आपके अंदर जो वैल्यू है उसको आप दे पाएंगे, चाहे आपके डिवाइन मस्कुलाइन ने आपको कोई वैल्यू ना दी हो। जी हाँ, ये ट्रू लव फिजिकल बॉन्ड में भी बदलने के पूरे चांसेस हैं। कुछ लोगों के ही साथ होता है और कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों रेजोनेट क्यों नहीं हो पाते कुछ चीज़ें? इसलिए भी नहीं हो पाते क्योंकि हो सकता है कि आप नेगिंग इश्यूज़ हो आपके, कि आप माने ही ना, या आपका पार्टनर ही ना मान रहा हो इस जर्नी को, ये भी हो सकता है। और बहुत सारी बातें रहती हैं, तो सोसाइटी का डर वगैरह भी रहता है। लेकिन ट्विन फ्लेम्स में ऐसा तो नहीं रहता है। ट्विन फ्लेम कहते हैं करना है तो करना है, ये वाली बात रहती है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी काम हो। तो ये वाली चीज़ है, नेचुरली आप जो है बिल्कुल एक तरह से अपने परफेक्ट हैं और अपनी लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल, अपने टॉक्सिक बिलीव्स को समाप्त करते चले जाएंगे इन्हीं 2-4 दिनों में। और आपका पार्टनर फिर आपकी तरफ कमिटमेंट देने के लिए रेडी रहेंगे। सम टाइम वो बोलेंगे नहीं, लेकिन मैग्नेटिकली मैजिकली ट्विन फ्लेम आपको अनकंडीशनल लव देते हैं जब आपको ड्रीम में, मेडिटेशन वगैरह में दिखाई देते हैं। तो ये लव पर्जिंग बहुत ही अच्छी चल रही है। इसको नोटिस आप कर भी रहे हैं कि नहीं? देखिए, अगर अभी भी कोई परेशानी है तो टैरो, एस्ट्रोलॉजी या पाम रीडिंग या वास्तुशास्त्र, कुछ भी आपने जानना हो तो आप स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें। अच्छा, डिवाइन मस्कुलाइन की सेक्सुअल एनर्जीज भी हायर सेल्फ में होगी। और क्योंकि आप अपना क्लियर करते जा रहे हैं, सारे क्लिनजिंग कर रहे हैं, अपने चक्रास को क्लिनज कर रहे हैं, अपने डीएनए क्लिनज कर रहे हैं। मान लीजिए आप बहुत सारी पूजाएं करा रहे हैं, पितृदोष वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपके सैक्रल चक्र को मजबूत करेगा, आपके हार्ट चक्र को मजबूत करेगा, आपके अंदर जो होने वाली ट्रिगरिंग है उसको समाप्त करेगा और आपके रास्ते खोलते चले जाएगा। आपके जीवन में जो भी नए बाधाएं आ रही है ना, उनको हटाता चला जाएगा। प्लानिटरी पोजीशन, चाहे वो सैटर्न के हिसाब से हो चाहे वीनस के हिसाब से हो, सैटर्न आपके कर्मास को रीपे करने के लिए बोलेगा और ये कहेगा कि कर्म अपने अच्छे करते रहो। कर्म सबसे पहले थॉट से बनते हैं कि नहीं? तो थॉट्स अगर आपके बहुत अच्छे रहेंगे, अपने डिवाइन फेमिनाइन पर आप उंगली नहीं उठाएंगे, वहाँ पर आपके थॉट्स धीरे धीरे बदलते चले जाएंगे। थॉट्स बदलेंगे तो अंत तक कैरेक्टर भी बदलता है, यानी कि आपका पर्सपेक्टिव है ना वो चेंज होता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इस समय में किस तरह से इन सभी इश्यूज से डील करना है। भाई मंत्र चैंट करें, पूजा पाठ करवाएं, सैक्रल चक्रास या हार्ट चक्र की एक्सरसाइजेस करें, दूसरों को दान दक्षिणा करें, हैप्पी रहें। दान दक्षिणा नहीं हो सकता है, फॉरेन में रहते हैं, नहीं लेता है कोई, क्या करें ऐसे में? फिर आप यही कर सकते हैं, ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, हीलिंग सेंड कर सकते हैं, थैंक यू कह सकते हैं, ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। तो आपके सभी तरह के ये जो कर्मास हैं, ये ओवरलोडेड जो हो रहे थे वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। आपका काउंटर पार्ट और आप जो है यूनियन में आते चले जाएंगे। ये जल्दी ही होता चला जाएगा। हो सकता है मिनी रियूनियन किसी किसी का हो भी चुका हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने अटैचमेंट से दूरी बना ली है। अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ अगर आप बढ़ चुके हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि
जो सैटर्न भी क्या कहता है, शनि देवता क्या कहते हैं, भाई अपने कर्म करते चलो, किसी के लिए चिपको मत किसी से। तो यही बात है, 17 जून को अपने माइंड में रखें। और ये पितृदोष वगैरह है या फिर आपका DNA क्लिनजिंग है या एंसेस्ट्रल हीलिंग जिसे कहते हैं, जो भी आप करवाना चाहें, कहीं से भी करवाना चाहें, खुद से करना चाहें, करते रहें करते रहें करते रहें। क्योंकि फिजिकल 3D की यही रियलिटी है कि कर्म करने आप यहाँ पर आए हुए हैं। जैसा जैसा कर्म करेंगे, जैसे जैसे एक्शन लेंगे, जैसे जैसा थॉट रखेंगे किसी के लिए, जैसा वाणी से बोलेंगे, वैसे वैसा आपके पास बूमरैंग की तरह घूमकर आपके पास ही आता है। इसीलिए कहते हैं अपने रूट चक्र जो है ना, सबसे पहले कॉज वही रहता है। तो रूट चक्र को बैलेंस करें, देन अपने सैक्रल चक्र पे आएँ और सबसे पहले क्या करें, हार्ट चक्र का एक्सरसाइज करें। दिल को बड़ा खुला और बड़ा बना के रखें, जिससे कि आप लिमिटेड माइंडसेट में ना रहें कि अच्छा ये भी मुझे पता नहीं, वो भी, यू नो नथिंग, ये वाली अगर फीलिंग है, यू आर द सीकर, ये वाली अगर फीलिंग है कि यस आई एम द सीकर, मैं विद्यार्थी हूँ, जीवन में हमेशा एक विद्यार्थी बना रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या हैं आप खुद ऐसा जानते हैं, तो फिर आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे चल रहे हैं। आई नो नथिंग, जो भी अगर ये कहेंगे कि यस आई नो एवरीथिंग और मुझसे बड़ा कोई नहीं, तो ब्लेम करने की एनर्जी, ये वो एनर्जी, गुस्सा, जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है वो गुस्से में निकलता है, वो आपका इमोशंस है जो कि आप दूसरे को ब्लेम करते हो। इसीलिए आप फिर विक्टिमहुड में भी आते हो, इसीलिए आप फिर गिल्ट में भी आते हो। तो ये गुस्सा कहीं पिलो पे निकाल दीजिए, उसको मार दीजिए, ये गुस्सा कहीं और मत निकालिए जिससे कि आपके रिश्ते खराब हो। रिश्ते खराब होने का मेन आपका इमोशंस है। इमोशंस को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका जो माइंड है, फिर बॉडी है एंड देन सोल है, ये घुटती रहेगी। तो ये आपका मेन जो है रूट चक्र को हील करना सबसे ज़रूरी है। आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के हायर स्टेट से जुड़ते चले जाएंगे इसी 2-3 डेज़ में। समअप कर दूं तो ट्विन फ्लेम, काउंटर पार्ट, DEM, डिवाइन मस्कुलाइन, जो भी कहें या रनर कहें, जो भी कहें, सेपरेशन स्टेज है या जो भी कुछ है, ये आपके ट्विन फ्लेम के एक्सपीरियंसेस हैं। सेपरेशन, कुछ कहते हैं कि मैडम कोई तो ऐसी कहानी लेकर आओ जिसमें कि ना ये हो कि सेपरेशन इनका हुआ ही नहीं, रियूनियन हो गया। ऐसा नहीं होता है जी, सेपरेशन तो होगा ही होगा। सेपरेशन में ही तो आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, सेपरेशन में ही तो कुछ नया सीखते हैं, सेपरेशन में ही तो आप हील हो पाते हैं, सेपरेशन में ही तो आप दूसरे को हील कर पाते हैं। कौन दूसरा? आपका ही अपना काउंटर पार्ट, राइट। तो यहाँ से अपनी फियर वगैरह सब कुछ निकालते चले जाएं, हैप्पी रहें। आपके जितने भी चाइल्डहुड के कर्मास हैं या पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, उनको भी हील करते चले जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है पास्ट को, पास्ट का मतलब क्या है कि पीछे गठरी है, उसको आपने ले रखा है, बोझा लेके चलते जा रहे हैं। तो कैसी चाल होगी? स्पीड से होगी? भागेंगे नहीं ना, और भारी होता जाएगा वो, तो उतना ही स्लो होता जाएगा। तो ये सोचिए कि आपने पास्ट को की गठरी बांधी हुई है, धीरे धीरे स्लो करें। कैसे करें उसके लिए तो आप गाइडेंस पर्सनल ले सकते हैं। तो कैसे में आप सब कुछ वीडियो में तो नहीं बताया जा सकता, इसीलिए 2-3 डेज में बहुत ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा ये जो 17 और 18 है, कहीं किसी कंट्री में 18 को भी दिखाई देगा, मतलब न्यू मून मनाया जाएगा। तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान दें और मेडिटेशन वगैरह करते रहें और एंसेस्ट्रल हीलिंग करते रहें। हार्ट चक्र को बहुत खूबसूरत बना के रखें, हार्ट चक्र को अपना ओपन रखें, हैप्पी रहें और दूसरों को भी खुशियाँ बांटें। क्यों? सही कहा ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।